नमस्कार। ओडिशा की एक खास परंपरा है, सांस्कृतिक और विरासत परंपरा है, उसकी हम आज बात करते हैं। वो परंपरा है दंड नाचा। इस परंपरा में क्या होता है, वहाँ के जो भक्त लोग होते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक तरीके से अपने आप को सड़कों पर लेटाकर कड़ी धूप में खुद को दंड देते हैं और जो मंदिरों के जो पुजारी होते हैं वो उनके ऊपर से चलते हैं। तो अपने एग्जाम की दृष्टि से भी खास हो सकता है। दंड नाचा किस राज्य की एक सांस्कृतिक और विरासत परंपरा है? तो ओडिशा की एक परंपरा है दंड नाचा। इसमें एक शब्द हो रहा है, वो कौन सा है? धूली दंड। तो दंड नाचा या धूली दंड एक तरीके से खास परंपरा है। धूप में जमीन पर लेटते हैं, मुख्य पुजारी उनके ऊपर से गुजरता है। तो ये दंड नाचा ओडिशा की एक खास परंपरा है। बाकी ओडिशा की बात करें तो उसकी स्थापना 1936 में हुई थी। उसकी राजधानी भुवनेश्वर है। वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो है मोहन चरण मांझी। वहाँ एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो उसमें यह कहलाता है ब्लैक पेगोडा। ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर कोणार्क, जो ओडिशा में स्थित है। धन्यवाद। नमस्कार। ओडिशा की एक खास परंपरा है, सांस्कृतिक और विरासत परंपरा है, उसकी हम आज बात करते हैं। वो परंपरा है दंड नाचा। इस परंपरा में क्या होता है, वहाँ के जो भक्त लोग होते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक तरीके से अपने आप को सड़कों पर लेटाकर कड़ी धूप में खुद को दंड देते हैं और जो मंदिरों के जो पुजारी होते हैं वो उनके ऊपर से चलते हैं। तो अपने एग्जाम की दृष्टि से भी खास हो सकता है। दंड नाचा किस राज्य की एक सांस्कृतिक और विरासत परंपरा है? तो ओडिशा की एक परंपरा है दंड नाचा। इसमें एक शब्द हो रहा है, वो कौन सा है? धूली दंड। तो दंड नाचा या धूली दंड एक तरीके से खास परंपरा है। धूप में जमीन पर लेटते हैं, मुख्य पुजारी उनके ऊपर से गुजरता है। तो ये दंड नाचा ओडिशा की एक खास परंपरा है। बाकी ओडिशा की बात करें तो उसकी स्थापना 1936 में हुई थी। उसकी राजधानी भुवनेश्वर है। वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो है मोहन चरण मांझी। वहाँ एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो उसमें यह कहलाता है ब्लैक पेगोडा। ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर कोणार्क, जो ओडिशा में स्थित है। धन्यवाद।